हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का ऑडियो क्लास चौथा शुरू करने वाले हैं। मध्य पाषाण काल तक हो चुका है। आज खाद्य उत्पादन की अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नवपाषाण काल। तो आइए शुरू करते हैं। खाद्य उत्पादन की अवस्था देखिए, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थल खाद्य उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े। इनमें आरंभिक स्थल में हमें उत्तर पश्चिम भारत एवं बेलन घाटी में देखने को मिलती है। इस काल का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। लगभग 7000 ईसा पूर्व के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थल खाद्य उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े। इनमें आरंभिक स्थल में हमें उत्तर पश्चिम भारत एवं बेलन घाटी इलाहाबाद में है में देखने को मिलती है। इस काल का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला तथ्य है, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र खाद्य उत्पादन की अवस्था में एक साथ नहीं पहुँचे, बल्कि अलग अलग कालों में बंटकर आए। यह था पहली अवस्था में 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व लगभग। इस काल में उत्तरी पश्चिमी भारत के स्थल यथा बलूचिस्तान में मेहरगढ़, पंजाब में जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, किला तरकाई, मुंडीगाक आदि स्थल तथा बेलन घाटी में कुलढीवा, महागरा, इंदारी आदि स्थल अस्तित्व में आए। ये खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गए। उसके बाद दूसरा चरण में देखते हैं 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व लगभग इसका काल रहा था। इस काल में कुछ कश्मीर में बुर्जहोम एवं गुफा कराल, उसी प्रकार मध्य गंगा घाटी में चिरांद, चेचर, नरहन आदि क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत में सरुतरु, मराकडीला, डेओजल, हेडिंग बंगाल में पांडुरजाडीवी आदि प्रमुख हैं। उसके बाद पढ़ेंगे तीसरी अवस्था में देखिए 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसको माना गया। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल लगभग 2500 ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात प्रकट होने लगे तथा कुछ स्थल 1000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। यह वह काल था जब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में विक्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित होने लगी थी। इनकी पहचान निम्नलिखित संस्कृतियों के रूप में होती है यथा आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जौरवे संस्कृति आदि। इनमें से कुछ संस्कृतियों का विकास दूसरी अवस्था में ही हो चुकी थी, परंतु यह तीसरी अवस्था तक चलती रही। उसके बाद देखेंगे दूसरा, फिर भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों वहां तक खाद्य उत्पादन की अवस्था का अध्ययन करते हुए उन स्थलों के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। अर्थात खाद्य उत्पादन समुदाय भी विकास की अलग अलग स्तर रहा था। इन्हें हम निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटकर देख सकते हैं। पहला है नवपाषाण काल की अवस्था, दूसरा है नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल की अवस्था, तीसरा है ताम्रपाषाण काल की अवस्था। नोट, उपर्युक्त निचले दोनों अवस्थाओं के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ खास क्षेत्रों में नगरीकरण की अवस्था भी देखी गई, जिसकी पहचान हड़प्पा सभ्यता के रूप में की गई। विकास की उपयुक्त अवस्था को निम्नलिखित चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। देखिए, इसमें भी इसको बांटकर देखेंगे, विकास की अवस्था को निम्नलिखित चरणों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए, प्रथम चरण है 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व लगभग। इसे हम नवपाषाण चरण के रूप में देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत तथा बेलन घाटी से प्राप्त स्थल नवपाषाण अवस्था में प्रकट हुए। दूसरा चरण है 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व लगभग। इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण के रूप में पहचाना जाता है। अर्थात पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व एवं प्रायद्वीपीय भारत के स्थल नवपाषाण चरण में प्रकट हुए थे और फिर आगे उन्होंने तांबे के प्रयोग के पश्चात सीधा ताम्रपाषाण चरण में पहुंच गए। नोट देखेंगे, नोट इसमें लिखवाएं सर। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले धातु के रूप में तांबे का प्रचलन लगभग 3500 ईसा पूर्व तक तथा उसके पश्चात आरंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले धातु के रूप में तांबे का प्रचलन हुआ लगभग 3500 ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात आरंभ हुआ।
सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के स्थलों में तांबे का प्रचलन आरंभ हुआ। इन स्थलों को आरंभिक हड़प्पाई स्थलों के रूप में जाना गया। आगे आगे यहाँ तांबे को टीन से मिलाकर कांसा विकास किया गया तथा फिर नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता का विकास अस्मरणीय है कि कांस्य युग कोई पृथक युग नहीं है बल्कि ताम्रपाषाण काल का ही एक भाग है। तीसरा चरण इसमें देखेंगे हम लोग विकास वाले में। तीसरा चरण है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यह वह काल था जब दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में खाद्य उत्पादन की अवस्था आई। इन क्षेत्रों में सीधा ताम्रपाषाण काल में ही खाद्य उत्पादन की अवस्था प्रकट हुई और इसी के साथ आहर संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति आदि का विकास हुआ। उपयुक्त बातों के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। प्रथम, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की अवस्था किसी एक काल में विकसित नहीं हुई तथा उत्पादन का स्तर भी एक तरह का नहीं रहा। दूसरा कि खाद्य उत्पादन की अवस्था धीरे धीरे जटिल होती गई। उदाहरण के लिए नवपाषाण काल की अवस्था में उत्पादन सीमित था, परंतु ताम्रपाषाण काल तक आकर उत्पादन में वृद्धि हुई तथा कृषि अधिशेष उभर कर आने लगा। इसने आगे के परिवर्तन को संभव बनाया, अर्थात समाज में जटिलता उत्पन्न हुई, सामाजिक विभाजन आरंभ हो गया, बैंड सोसाइटी का विघटन हुआ तथा मुखिया तंत्र का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के शिल्पों का प्रचलन हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, एक पुरोहित वर्ग उभर कर आया। चूँकि उत्तर पश्चिम में यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई थी, इसलिए उत्तर पश्चिम का क्षेत्र नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गया। आगे हम देखेंगे जब लगभग 1000 ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्रयोग बढ़ेगा तो फिर उत्पादन में और भी वृद्धि होगी तथा उसी के अनुरूप सामाजिक आर्थिक जटिलता बढ़ेंगी। अंत में द्वितीय नगरीकरण और साम्राज्य का युग प्रकट होगा। इस मैप को समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, वैसे ऑडियो में समझ में नहीं आएगा। पॉज करके फिर अगला देखते हैं।